नमस्कार, जय हिंद। एक बहुत बढ़िया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखना चाहते हैं। निसार, यस, नासा और इसरो ने मिलकर एक सिंथेटिक एपर्चर रडार बनाया है और ये एक तरह का लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी टाइप है जो कि घूमता रहेगा और अर्थ की मैपिंग करता रहेगा। कुछ खासियत भी है इसके, आइए देखते हैं क्या कैसी खासियत है। तो ये न्यूज अभी निकली है कि जितना यूएस को अपना काम करना था या नासा को अपना काम करना था वो करके अब इसरो को भेज दिया है। बाकी के स्टेजेस अब भारत में इंटीग्रेट किए जाएंगे और इसको लॉन्च किया जाएगा भारत से ही। तो आप देख सकते हैं, दिस इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड फ्रॉम नासा अबाउट द नासा इसरोसार। दिस इज अ लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी एंड इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा और इसरो। तो एक पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि निसार लिख के आपसे पूछ सकते हैं क्या है। तो एक सिंथेटिक एपर्चर रडार है, लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी है, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में ये आपका घूमती रहेगी। खैर, सिंथेटिक अपर्चर रडार जब हम बोले तो उससे मतलब निकालिएगा दैट इट इज गोइंग टू बी हैविंग अ स्कैनिंग बीइंग डन ऑफ द अर्थ। इसमें 2D इमेजेस भी ये बना सकता है और 3D इमेजेस भी बना सकता है। इट कैन हैव अ 3D इमेजेस और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थिंग्स वॉट एवर इट सीज। तो कई बार वो प्रीलिम्स आपसे पूछ सकते हैं कि कैन इट ओनली मेक अ 2D, इट कैन ओनली मेक 2D इमेजेस और इट कैन ओनली मेक 3D इमेजेस। तो याद रखिएगा, जो 3D बना सकता है और 2D बना ही सकता है। तो इसके पास दोनों काबिलियत है, ये 2D और 3D दोनों बनाएगा। लैंडस्केप्स को स्कैन करेगा। इट यूजेस द मोशन ऑफ द रडार एंटीना ओवर द टारगेट रीजन टू प्रोवाइड फाइनर स्पेशल रेजोल्यूशन देन कन्वेंशनल स्टेशनरी बीम स्कैनिंग रडार्स। तो कहीं ना कहीं मोशन को यूज करते हुए एक ही जगह पे पूरा उसको स्कैन कर सकता है अच्छे से और उसका 3D कंस्ट्रक्शन भी बना सकता है, द SAR। SAR के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं, या निसार के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। कुछ भाग इसका नासा करेगा, कुछ भाग इसका इसरो करेगा। अभी हम देखेंगे कौन सा भाग क्या करने वाला है। निसार बिल्ट एंड डिजाइंड बाय द यूएस एंड द इंडियन पार्टनरशिप एजेंसीज। 2014 में ही साइन हुआ था ये अग्रीमेंट। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च इन 2024। तो अभी हमारे पास आ गया, अभी हम इंटीग्रेट करेंगे, उसको लॉन्च किया जाएगा। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, एंड इनटू अ near polar orbit, low earth orbit. It will operate for a minimum of 3 years. 3 साल के लिए हम इसका लेके चल रहे हैं, पूरा स्केल है। It's a low earth orbit observatory, जैसा कि हमने आपको बताया, और it will map the entire globe in 12 days. ये 12 ही दिन में पूरा मैप कर सकता है ग्लोब को। क्या बाकी चीजें भी, इसका फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन बहुत सारा है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। आइए देखते हैं। तो याद रखिएगा, ये 3 साल का इसका पूरा कार्यकाल रहने वाला है और ये सिर्फ आपका 12 दिन में इसको पूरा मैप कर सकता है हमारी धरती को। आइए आपको बता दें कि नासा हैज प्रोवाइडेड एल बैंड रडार। तो रडार्स के काफी सारे बैंड्स आते हैं। एल बैंड है, केयू बैंड है, के बैंड है, एक्स बैंड है, एस बैंड है, सी बैंड है। ये सब वेवलेंथ के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनते हैं। तो यूएस हमें या नासा हमें क्या दे रहा है? एल बैंड रडार, जीपीएस सिस्टम, high capacity solid state recorder to store the data and a payload data subsystem। मतलब डेटा के लिए L band, ये रडार, जीपीएस, ये सब हमें यूएस दे रहा है। इसरो क्या दे रहा है? इट हैज प्रोवाइडेड एस बैंड। एस बैंड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एस बैंड रडार जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो हम इसके थ्रू इसको भेजेंगे, एंड द स्पेसक्राफ्ट दैट इट विल बी देयर, जहां पे स्टेशन रहने वाला है। क्योंकि ऑब्जर्वेटरी तो घूमती रहेगी तो कहीं ना कहीं तो स्टेशन होंगी। तो ये सब हम प्रोवाइड करें, द स्पेसक्राफ्ट, द लॉन्च सिस्टम दैट वी आर प्रोवाइडिंग। तो ये डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन क्या दे रहा है। भाई लॉन्च हमारे यहां से हो रहा है, स्पेसक्राफ्ट हम दे रहे हैं, जीएसएलवी हम यूज कर रहे हैं, प्लस वी आर गिविंग द एस बैंड रडार। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि एल बैंड एस बैंड आखिर है क्या। जब हम बोले एल बैंड तो समझ जाइएगा कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी होने वाली है वो कहीं ना कहीं 1 to 2 गीगाहर्ट्ज होने वाली है। तो L से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप Ka की तरफ जाते हैं। ये अरेंजमेंट है L, S, C, X, Ku, K और Ka बैंड। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी बैंड है आपके और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो L सबसे छोटा आपको दिख रहा है, उसके बाद है S बैंड, फिर है आपका C बैंड, X बैंड, Ku बैंड एंड Ka बैंड। अब ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ एस बैंड इज लेसर देन द एल बैंड। अब जो नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर आपने तो देखा है एल बैंड का कम है, एस का ज्यादा है, उससे ज्यादा सी का है, फिर एक्स का है, के यू का है, के का है, के का। तो इसका मतलब है
थ्रूपुट की अगर आप बात करेंगे तो लोअर से हायर थ्रूपुट ऐसे बढ़ता है। एंटीना साइज की अगर आप बात करें कि किसके लिए कितना बड़ा एंटीना चाहिए, तो आपको यहां जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं इतनी कम है कि इसके लिए आपको लार्जर एंटीना चाहिए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज में आपको छोटे एंटीना की जरूरत है। स्पेक्ट्रम बैंड इनका देखें तो बैंड आप देखेंगे कि धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा, मतलब कितने तक फ्रीक्वेंसी का इसका रेंज हम मान सकते हैं। एल का देखिए बहुत छोटा है, फिर बड़ा है, एस का, सी का उससे बड़ा, एक्स का उससे बड़ा, के यू का उससे बड़ा। तो जैसे से आप ऐसे जाएंगे स्पेक्ट्रम बैंड मतलब मेरा रेंज बड़ा होता चला जाएगा। ससेप्टेबिलिटी टू रेन फेडिंग, रेन फेडिंग या ऑल वेदर की जब बात की जाती है तो आप देखिएगा यहां सबसे कम ससेप्टेबिलिटी दिखती है, मतलब एल, एस, इन सबको वेदर से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, रेन हो, स्नोफॉल हो, इनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जब आप बहुत बड़े फ्रीक्वेंसी रेंज में आ जाते हैं यहां फर्क पड़ता है। दे आर मोर ससेप्टेबल टू रेनफॉल या फेडिंग होता है। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दैट कैन कम, तो प्लीज राइट दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे एल बैंड की अगर बात करें तो 1 to 2 गीगाहर्ट्ज है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस है, कैरियर्स एंड आल्सो सैटेलाइट मोबाइल फोन सच एज इरिडियम, इमारसेट प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशंस एट सी, लैंड, ये सब आपका एल बैंड को यूज करता है। देखिएगा ये जो आपका जीपीएस वाला पोर्शन है, लैंड, एयर, वर्ल्ड स्पेस, सैटेलाइट, रेडियो, ये सब आपका एल बैंड को यूज करता है। एस बैंड को इसको वेदर रडार भी कहा जाता है, द सरफेस शिप रडार एंड द सम कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेशली दोज ऑफ नासा फॉर कम्युनिकेशन विद आईएसएस एंड द स्पेस शटल। तो दोनों ही कम्युनिकेशन के लिए भी यूज हो रहे हैं, वेदर के लिए भी यूज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं एस बैंड। तो दीज आर इंपॉर्टेंट वंस, बट दे कैन आस्क यू टेक्निकल थिंग्स इन इट कि कौन सा छोटा फ्रीक्वेंसी का, कौन सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी का। याद रखिएगा एल का 1 to 2 गीगाहर्ट्ज है और एस बैंड का आपका 2 to 4 गीगाहर्ट्ज है। तो दिस इज द सेम थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। हालांकि आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि निसार विल प्रोवाइड अ वेल्थ ऑफ डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। क्या क्या करेगा देखिएगा। अब ये डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आता है, ये आपको दिखा सकता है कि क्या क्या क्वेश्चन अभी आ सकते हैं। देखिएगा अर्थ सरफेस चेंजेस को देखेगा, अबाउट द अर्थ सरफेस चेंजेस, नेचुरल हजार्ड्स, सोचिएगा, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंसेस, मतलब पूरा इकोसिस्टम पढ़ने ही जा रहा है निसार हमारा। तो अर्थ में जो भी नेचुरल लैंडस्केप चेंज हो रहे हैं, नेचुरल हजार्ड्स आ रहे हैं, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंसेस, ये सब पढ़ेगा। हेल्पिंग टू एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ सिस्टम प्रोसेसेस एंड द क्लाइमेट चेंज। Now that involves and includes everything now. It's such a big ambit now कि सब कुछ कवर कर रहा है। The mission will provide critical information to help manage the natural disasters such as earthquakes. तो क्या निसार earthquake में थोड़ा भी मदद कर सकता है, सहयोग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। Now this can be a question. They can also help for tsunamis forecasting, या फिर उन पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, या फिर उनको हो सकता है कम्युनिकेशन के लिए। Volcanic eruptions enabling faster response times and better risk assessments. तो देखा जाए तो आपके जो लैंडस्केप चेंज हो रहे हैं या फिर ऐसे डिजास्टर्स अगर आ रहे हैं तो इन सब में तो बड़ा कारगर रहने वाला है योर निसार सैटेलाइट। नॉट ओनली दिस, इट विल हेल्प टू मॉनिटर एंड अंडरस्टैंड द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, या क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी डिस्कस करेगा ऑन द अर्थ एंड लैंड सरफेस, इंक्लूडिंग मेल्टिंग ग्लेशियर, सी लेवल राइज एंड चेंजेस इन द कार्बन होल सिनेरियो दैट इज एग्जिस्टिंग टुडे। तो ये सब कुछ चेंज करने वाला है, चेक करने वाला है, मॉनिटर करने वाला है, इन सब में मदद करने वाला है। निसार डेटा विल बी यूज्ड टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। इफ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट माय कार्बन स्टोरेज इज, मेरा कितना एमिशन हो रहा है, इसमें भी मदद करेगा। सॉइल मॉइस्चर तक चेक कर सकता है, इट कैन हेल्प अस विद द सॉइल मॉइस्चर, लैंड यूज चेंजेस, एंड इट विल प्रोवाइड डेटा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सच एज मॉनिटरिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स, अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो लगभग एक तरह से सभी कुछ स्कैन कर रहा है, आपका रिसोर्स मॉनिटरिंग से लेके नेचुरल हजार्ड तक, ये हर चीज पे वर्क कर रहा है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट थ्रेशोल्ड। नॉट ओनली दिस, निसार एक बहुत बेहतर एक प्लेटफॉर्म दिखाता है जहां यूएस और इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि यूएस और इंडिया के बीच में एक और ट्रीटी है जो हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे अब काम करना चालू कर चुके हैं। हालांकि पहले माना जाता था कि भारत बहुत ज्यादा इसमें मदद नहीं कर पा रहा है, पर सिंस लास्ट मेनी इयर्स भारत का खुद का रिसर्च बहुत आगे बढ़ रहा है। हालांकि बजट अभी भी कमी है, पर बढ़ रहा है आगे, और यूएस और इंडिया मिलके कोशिश कर रहे हैं कि स्पेस, नेवी, ओशन, मैरीटाइम, लैंड, हर जगह कुछ ना कुछ बढ़िया कर सके। इसी के लिए ग्रुपिंग्स भी अच्छी अच्छी आ रही हैं। तो दैट विल बी अबाउट निसार, और ये प्रश्न आपका प्रीलिम्स में आ सकता है, तो इसको प्लीज जो भी पॉइंट्स हमने निटिग्रिटीज में बताया उसको लिख लीजिएगा। A very important question can come about application, about the uses. वो लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कौन सा क्या लगाया, बट वो L band, S band पूछ सकते हैं आपसे। एंड इट्स एन ऑल वेदर सैटेलाइट, जैसा कि हमने आपको बताया।
तो कोशिश करिएगा लिखने का। और ये ऑब्जर्वेटरी है लो अर्थ ऑर्बिट में, इसको याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय।